अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। आज मैं आपके लिए कंप्यूटर की दुनिया में एक ऐसा मेथड लेकर आया हूँ जो कि कंप्यूटर यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी है। ये एक आम कंप्यूटर यूज़र उसके लिए भी और एक जो प्रोफेशनल कंप्यूटर के यूज़र्स हैं उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी हैं। मेथड ये है कि अगर कोई कंप्यूटर यूज़र अपना कंप्यूटर को लैपटॉप को अपग्रेड करना चाह रहा है तो ज़ाहिर सी बात है उसके लिए उसको अपने कंप्यूटर के अंदर एक नए सिरे से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। उसके बाद अपने उस कंप्यूटर मशीन के लिए उसके रेलिवेंट जो ड्राइवर्स होंगे वो इंस्टॉल करवाना पड़ेंगे और फिर जो जो सॉफ्टवेयर उसको रिक्वायर्ड होंगे एक आम यूज़र को या एक प्रोफेशनल यूज़र को, उन दोनों को वही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाना पड़ेंगे। मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल आपको वाज़ेह कर देता हूँ कि वो कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक यूज़र है, उसने अपना कंप्यूटर मशीन को अपग्रेड किया तो उसने सबसे पहले यह है कि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया। हमारी हम मोस्टली पाकिस्तान इंडिया में ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ को ही बोलते हैं, ठीक है। आप यूँ कह लीजिए कि उसमें विंडोज़ इंस्टॉल की। विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए उसको मिनिमम जो टाइम होता है वो 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। इसके अलावा उस विंडो को रजिस्टर्ड करने के लिए फिर उसका एक सेपरेट सा मेथड है। कुछ ऐसी विंडोज़ होती हैं जो प्री डिफ़ॉल्ट रजिस्टर्ड वर्जन होती हैं या उसमें बाद में की इंसर्ट करनी पड़ती है या फिर उसका जो एक्टिवेटर है वो इंस्टॉल करना पड़ता है। बहुत से मेथड होते हैं। इसके अलावा हर एक कंप्यूटर के लिए, लैपटॉप के लिए उस मशीन के रेलिवेंट जो उस हार्डवेयर के मुतलका जो ड्राइवर्स होते हैं वो इंस्टॉल करना पड़ते हैं। अब सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ जनरल ड्राइवर्स होते हैं वो जो होते हैं वो हर एक मशीन के रेलिवेंट जो है मैच कर जाते हैं। लेकिन मोस्टली ऐसे ड्राइवर होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ सिस्टम का साउंड ड्राइवर, कुछ का लैन कार्ड का ड्राइवर जो होता है वो मैच नहीं करता। अब उसको करवाने के लिए सेपरेट से जो कंप्यूटर में जो विंडो इंस्टॉलर होता है वो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बंदे ने कोई दुकान से वो विंडोज़ इंस्टॉल करवाई है तो वो उसको कहेगा, उसके मुताबिक फिर वो बंदा उसकी कंप्यूटर मशीन के मुताबिक वही ड्राइवर सर्च करेगा, सर्च करके उसको फिर वो ड्राइवर इंस्टॉल कर देगा। और मोस्टली टाइम वो इंस्टॉल करने के बाद भी उस हार्डवेयर के कंपैटिबल नहीं होता, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। दो चीज़ें, और एक तो विंडोज़ के चार्जेस सेपरेट से होते हैं। उसके बाद अगर कोई ड्राइवर मिसमैच करे और उसके रेलिवेंट ड्राइवर फाइंड करने के, इंस्टॉल करने के एक सेपरेट से उसकी पेमेंट लगती है। फिर नंबर 3, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। ये कोई भी एक यूज़र है, एक कॉमन यूज़र है या एक प्रोफेशनल यूज़र है, दोनों के लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन बहुत ज़रूरी होती है। क्यों? हम जब बात करते हैं एक कॉमन यूज़र के लिए तो उसको माइक्रोसॉफ्ट के जो टूल्स हैं वो हर हालत में मोस्टली आजकल लोगों को चाहिए होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के कौन से टूल? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। अगर कुछ इससे भी ज़्यादा कुछ लोग एडवांस यूज़ करते हैं तो उनको एक्सेस, फिर और भी 3-4 टूल होते हैं। ये को ज़रूर चाहिए होते हैं क्योंकि एक आम यूज़र मैक्सिमम क्या कर रहा होता है कि या तो अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर प्रेजेंटेशंस वगैरह तैयार कर रहा होता है, कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ एप्लीकेशन लेटर्स वगैरह एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ों को वो डिज़ाइन कर रहा होता है, ठीक है। उसका नंबर 1 पहला सॉफ्टवेयर ये होता है कि MS ऑफिस वाला, ठीक है। फिर इसके अलावा भी उसकी मर्ज़ी के मुताबिक अगर कोई और सॉफ्टवेयर उनको चाहिए तो वो भी ज़ाहिर सी बात है इंस्टॉल करेगा। हर एक सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन के लिए सेपरेट टाइम जो है वो इंस्टॉलेशन टाइम लगेगा। उसके बाद फिर हर एक सॉफ्टवेयर को रजिस्टर्ड करने के लिए, क्योंकि अगर जब कोई भी सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड वर्जन में ना हो तो उसके फुल फीचर बंदा अवेल नहीं कर सकता। यानी कि
फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई टूल, वर्ड, पावर पॉइंट या एक्सेल कोई यूज़ कर रहा है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके सारे फंक्शन अवेलेबल, फीचर अवेलेबल नहीं होंगे। उसके कुछ सिलेक्टेड जो अवेलेबल होंगे, जो मोस्टली फ्री वर्जन के साथ अवेलेबल होते हैं। जब अगर हम बात करते हैं एक प्रोफेशनल यूज़र के लिए, प्रोफेशनल यूज़र को मुख्तलिफ 10-12 मोस्टली सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। ठीक है, एक आर्किटेक्चर को जब हम देखें तो उसको 3D मैक्स, ऑटोकैड और फिर कैमटेशिया और इसके अलावा भी काफ़ी से सॉफ्टवेयर होते हैं जो उसको चाहिए होते हैं, जो कि इनके ज़्यादा जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनके सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉलेशन टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, क्योंकि उनके सॉफ्टवेयर बहुत हैवी होते हैं, 4-4, 5-5 GB के भी कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं। तो सारी बात करने का मकसद क्या है कि अगर आप इस सारी झंझट से हट के एक ऐसा मेथड, एक ऐसा तरीके को अपनाएं जो कि आपको ना तो उसमें सेपरेट से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़े, नंबर 1, ना उसके लिए रजिस्ट्रेशन दोबारा से करनी पड़े, 2, ना उसके अपने कंप्यूटर मशीन के लिए ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़े। ठीक है, यानी कि यूँ समझ लें कि 80-90% जो ड्राइवर्स हैं वो आपको पिछले ही मशीन के मुताबिक रेलिवेंट हों। नया अगर सिस्टम आपका थोड़ा सा डिफरेंट है या उसका इंटरनल हार्डवेयर डिफरेंट है तो उसके लिए कुछ थोड़े बहुत से अलग से सॉफ्टवेयर ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़े। तो जो मेन थिंग ये है, जो ज़्यादा मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग चीज़ वो ये वाली है कि ना ही आपको अपना सिस्टम अपग्रेड करने के बाद हर एक सॉफ्टवेयर आपके अपने जो रेलिवेंट जो यूज़ कर रहे हैं वो आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल सी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मेरे पास अब ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हैं। ठीक है, एडोब के कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, प्रीमियर है, और उसके बाद ऑटोकैड है, कैमटेशिया है, क्लीनर है, और फिर ये डिक्शनरी है, और इसी तरह ये ईजीएस के सॉफ्टवेयर्स हैं कुछ इंस्टॉल। ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक अच्छी खासी और लंबी लिस्ट है, और जब इन सब को इंस्टॉल करने के बाद, अच्छा एक और चीज़ है, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको इंस्टॉल करने के साथ साथ आपको प्री रिक्विजिट्स जो आती हैं ना उनकी ज़रूरत पड़ती है, और जितनी देर तक आपका इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता तो वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि इधर मेरे पास था एक विजुअल स्टूडियो का सॉफ्टवेयर, ये वाला। जब आप इसको या इसके अलावा इधर एक दो और सॉफ्टवेयर है उनको इंस्टॉल करें तो वो डॉट नेट का फ्रेमवर्क, ये देखें ना, ये 4 है, 4.5 है, इस तरह वो कहता है कि प्री रिक्विजिट जो है ना वो डॉट नेट का फ्रेमवर्क मस्ट इंस्टॉल पहले होना चाहिए, तो उसके बाद फिर ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए या तो आपका कंप्यूटर, नया वाला कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। अगर वो नहीं तो आपको प्री रिक्विजिट सॉफ्टवेयर एक अलग से फ्लैश में इंस्टॉल या कॉपी पड़ा होना चाहिए। ठीक है, पहले उसको इंस्टॉल करें प्री रिक्विजिट सॉफ्टवेयर को, उसके बाद फिर आपका जो मेन रेलिवेंट सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होगा। मैं आपको सिंपल सी एक एग्जांपल देता हूँ। ओरेकल एक सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस को मैनेज करता है। उसको इंस्टॉल करने के लिए आपके पास जावा की प्री रिक्विजिट जो होती है वो मस्ट इंस्टॉल होनी चाहिए। इसी तरह यानी कि जितनी एग्जांपल दें उतनी फॉर एग्जांपल एक हेल्पफुल होती हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। और इसमें और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स हैं और ये अच्छा खासा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको आप यूज़ करके आप अपने पिछले कंप्यूटर या पुराने कंप्यूटर जो भी है आपका, या पहला ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके अंदर सारे सॉफ्टवेयर्स कंप्लीट A to Z सॉफ्टवेयर जो है उन सब को जो है आप सेम उसी हालत में आप ले सकते हो।
यानी कि आपको नए सिरे से ना तो विंडो ही करनी पड़ेगी ना सॉफ्टवेयर, कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आप यूँ समझ लें कि आपने हार्ड डिस्क चेंज की है या कंप्यूटर चेंज किया है, सेम आपको वैसे का वैसा इन्वायरमेंट मिल गया जो आपने पहले जिसके ऊपर वर्किंग की है। सॉफ्टवेयर, अब उसमें एक सॉफ्टवेयर ये आता है कि ईजीएस्ट टू डू बैकअप। आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करें और ये वही चीज़ आ गई कि इसके लिए कंडीशन ये होती है कि आपके पास एक रजिस्टर्ड वर्जन का ये होना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड वर्जन नहीं होगा तो इसके फीचर, फुल फीचर, ये वाले सारे फीचर आप सारे अवेल नहीं कर सकेंगे। अब इसमें एक फंक्शन है, ये लेफ़्ट साइड पे जो बार आ रही है, इसमें ये वाला फंक्शन अवेलेबल है। इसमें एक क्लोनिंग का फंक्शन है, क्लोन या क्लोनिंग। ये फंक्शन क्या करता है कि जो आपकी पिछली प्रीवियस हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज़ को, और उस विंडोज़ के साथ जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होते हैं पुराने, वो सारे के सारे आपको उसी हालत में नए वाली हार्ड डिस्क के अंदर क्लोन कर देता है। मैं बात को फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि ये फंक्शन क्या करता है कि आपके पिछले हार्ड डिस्क में जो जो जैसा जैसा यूजेज है विंडोज़ का या ऑपरेटिंग सिस्टम का, वैसे ही उसी हालत में हर एक चीज़ को नई हार्ड डिस्क के ऊपर क्लोन कर देता है या उसके ऊपर सारी चीज़ को कन्वर्ट कर देता है। इसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि नए सिरे से विंडो नहीं करनी पड़ती, उसके अलावा नए सिरे से आपको मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर ढूंढना नहीं पड़ते। नंबर 3 चीज़ कि जो सॉफ्टवेयर आपके रेलिवेंट हैं उन सब को इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। इंस्टॉल करने के बाद या इंस्टॉल करने के दौरान उसकी प्री रिक्विजिट्स जो होती हैं उनको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। हर एक चीज़ जो है यानी कि आपका टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। और हर एक सॉफ्टवेयर के मुतालिक जो रजिस्ट्रेशन कीज़ होती हैं या रजिस्टर नहीं करना पड़ता। ये एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए आपको इतने ज़्यादा बेनिफिट्स अवेलेबल है। अब इसको मैंने क्लिक किया क्लोन को क्लिक करने के बाद ये मेरी पहले वाली हार्ड डिस्क है, डिस्क 0 बेसिक MBR। ये डिस्क 1 है जो मैंने सेपरेट सी कनेक्टेड की है, यानी कि अपने सिस्टम के साथ एक सेपरेट ये वाली हार्ड डिस्क है। मैं आपको इसको एक ज़रा और वाज़े करके बता सकता हूँ, मे बी आपको इस तरीके से ना समझ लगे। डिस्क मैनेजमेंट, इधर इसमें ये डिस्क है, ये वाली, ये 500 GB की है, ये 300 GB की है, ये वाली। अब इसमें क्या होगा कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी C ड्राइव ये वाली, ये ज़ाहिर सी बात है मैंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम C में इंस्टॉल किया हुआ है, यानी कि विंडोज़ C में इंस्टॉल की है। और सेम मैंने अपने मोस्टली जो सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी होती है वो भी मैं C के अंदर ही मोस्टली इंस्टॉल करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मैं इस अकेली ड्राइव को मैं क्लोन कर लूँ, ठीक है। इसको क्लोन करने के लिए कैसे है कि डिस्क 0 यानी कि जिसके ऊपर मेरा लैपटॉप या कंप्यूटर मशीन चल रही है अभी, ठीक है, जिसको मैं क्लोन करना चाह रहा हूँ, डिस्क 0 को मैंने सेलेक्ट किया। ये सिस्टम क्लोन को क्लिक किया और उसने ऑटोमेटिकली डिस्क 0 को सिलेक्ट कर रहा, और उसके बाद उसने ये मेरी C ड्राइव को सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद वो कह रहा है कि आपने जिस हार्ड डिस्क के अंदर इसको करना है यानी कि क्लोन करना है वो आप सेलेक्ट करें। अब ड्रैग करके इसको डिस्क 1 ये वाली है, ठीक है, डिस्क 1 के अंदर कर लें। जैसे मैंने 1 किया तो अभी मेरे पास इसके अंदर डिस्क जो सेकंड डिस्क है, कंप्यूटर सेकंड डिस्क को डिस्क 1 डिस्प्ले कर रहा होता है, जबकि डिस्क 1 को 0 काउंट कर रहा होता है। मेरे ये वाली जो डिस्क है दूसरे वाली हार्ड डिस्क F, ये है उसकी 3 ड्राइव्स, ये सिस्टम सर्वर दरमियान वाली ये वाली।
अब इसके अंदर इतनी स्पेस नहीं है कि वो इसका सारा डाटा, सारे सॉफ्टवेयर उसमें कर ले। अब इसका एक ही मेथड है, या तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ना कोई डाटा आप उसे डिलीट करें, अपनी जो एक ड्राइव को, किसी एक ड्राइव को आप इतना खाली कर दें कि ताकि सी ड्राइव का डाटा उसके अंदर क्लोन हो सके, कॉपी हो सके। लेकिन मैं फ़िलहाल इसको ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये पुराने वाली मेरी हार्ड डिस्क है जिसको डिस्क 1 शो कर रहा है, इसके अंदर से डाटा मैंने पहले क्लोन कर चुका हूँ। तो आप इसको क्लोनिंग कर सकते हैं। सेम क्लोन करने के बाद जो भी न्यू हार्ड डिस्क के अंदर आप क्लोन करेंगे पुराने वाली हार्ड डिस्क, जब वो आप अपने सिस्टम के अंदर, लैपटॉप के अंदर लगाएंगे तो सेम आपको वैसा ही एनवायरनमेंट, वैसे ही हर चीज़ मिलेगी जो आपने पहले सिस्टम के अंदर यूज़ कर चुके हैं। तो ये था एक मेथड ईजीएस्ट टू डू बैकअप सॉफ्टवेयर यूज़ करने का बेनिफिट। ठीक है, ये बहुत बेनिफिट है, इसका यूज़ करें आप। अगर किसी भाई को इस चीज़ का नहीं पता तो आप इस वीडियो को देखें, इंशाल्लाह ये ज़रूर बेनिफिट होगी आपके लिए। हाँ, मैं आपको इसका एक चीज़ बता सकता हूँ कि मैंने साल डेढ़ 1-2 साल पहले जो है ना, अपनी ये वाली हार्ड डिस्क से इसमें क्लोन किया था। ठीक है, आप देख सकते हैं कि पहले लोकल डिस्क एफ़ है, यानी कि दूसरी हार्ड डिस्क, इसके अंदर ये वाले सारी फाइलें हैं। ठीक, अब इसके साथ मैं आपको जो नए वाली है, ये वाली हार्ड डिस्क, इसको भी ओपन कर दिखा सकता हूँ। सेम डेट्स होंगी चीज़ों की, फ़ाइलों की। अच्छा, ये आवाज़ एंटीवायरस देख लें, ये 16 मार्च है। ठीक है, आवाज़ एंटीवायरस, ये जो ये वाली विंडो है ना, ये वाली, ये मेरी पुराने वाली हार्ड डिस्क के अंदर उसके सी ड्राइव का डाटा शो हो रहा है। उसके अलावा सीसी क्लीनर का ये 27 अक्टूबर को 2018 को इंस्टॉल किया था, ये वैसे का वैसा 27 अक्टूबर 2018। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने भी टाइम के साथ साथ चेंज की हैं, उनकी डेट्स फिर चेंज हो गई हैं। ये इज़ 18 जुलाई 18 को किया था इंस्टॉल, ये सेम वैसे ही है 18 जुलाई, उसी दिन का हर एक चीज़ आपके पास वैसी की वैसी ही आ रही है। ठीक है, आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा उसका। मेरे ख्याल से आपको ये वाली वीडियो देख के आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप इस मेथड को यूज़ करें। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।